सबसे बड़े दंगल में आप देख रहे हैं आज की हलचल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। छठे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में रोड शो किया है। रोड शो में बीजेपी अध्यक्ष के साथ गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक झंडा बैनर लिए मौजूद थे। पूरे रास्ते लोग नारे लगाते रहे। रोड शो जहां जहां से होकर गुजरा उसे आसपास के लोग अपनी छतों से देख रहे थे। बीजेपी ने इस इलाके पर पूरा जोर लगाया है क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी यहां की 9 विधानसभा सीट में से सिर्फ 3 ही जीत पाई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी को 4 सीट मिली थी। ऐसे में यहां से पार्टी को बड़ी जीत दिलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ पर है। हालांकि बीच में ऐसी खबरें भी आई कि टिकट बंटवारे में आदित्यनाथ की अनदेखी की गई, जिससे वो नाराज बताए जा रहे थे। 4 मार्च को यहां मतदान होना है। एक तरफ गोरखपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो कर पार्टी की जीत पक्की करना चाहते हैं, तो दूसरी ओर पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी में भी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट वो बनी हुई है। आखिरी चरण में 7 मार्च को वाराणसी में वोट पड़ने हैं और इससे पहले ही कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े चेहरे वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। इन्हीं खास चेहरों में से एक बीजेपी सांसद मनोज तिवारी हैं, जिन्होंने काशी की धरती पर चुनावी राग छेड़ दिया है। यूपी चुनाव की सियासत में इस वक्त डेरा सभी नेताओं का बनारस में है और हम आज बीजेपी के बड़े नेता और प्रसिद्ध अभिनेता गायक मनोज तिवारी जी के साथ में हैं। सुबह का वक्त है और मनोज तिवारी जी इस वक्त अपने होटल से निकलकर बनारस में बनारसी अंदाज में, चूंकि ये बनारसी ही है। मनोज तिवारी जी, क्या प्रोग्राम है, कहाँ चल रहे हैं हम लोग? कचौड़ी खाने चल रहे हैं। इको फ्रेंडली रिक्शे में जब आप सवार हैं, चुनाव कितना बीजेपी फ्रेंडली है? बिल्कुल, चुनाव 100% बीजेपी फ्रेंडली है। मैं जहाँ घूम रहा हूँ, नमस्ते दीदी, अब लोगों का चेहरा देखिए आप। उनके चेहरे तो देख के रुक जाते हैं बीच में। हाँ, तो मुझे देख के रुक भी जा रहे हैं, मुझे देख के, और नरेंद्र मोदी जी को देख के वोट भी देंगे। राहुल गांधी ने एक भाषण दिया, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि वो चाहते हैं कि मणिपुर का जो जूस है, पाइनएप्पल जूस, वो जब पूरी दुनिया में बिके और उस पे लिखा हो मेड इन मणिपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे कोकोनट का जूस बना दिया। अब इस पे बड़ा राजनीतिक सियासत हो रही है। राहुल गांधी को समझना जो कांग्रेस है उनको नहीं समझ पा रही है, तो हम क्या समझेंगे? हमारा ये शौक आ गया। आइए यहाँ बैठ के, रुक जाओ बेटा। अरे काशी हो राजा बनारस हो, काशी हो राजा बनारस हो, छूके त देख पारस हो। सतयुग से मोदी युग तक महिमा ये कर जस के तस हो। काशी हो राजा बनारस हो, छूके तो देख पारस। हर हर पूर्वांचल को अपना सुबह मिल गई है, पूर्वांचल को भोर मिल गया है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का भोर है भैया। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हम सभी जाग रहे हैं सर, और जागने पर ही कचौड़ी मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात, पूर्वांचल की बात करनी हो तो ये राहुल गांधी का चर्चा ही छोड़ दो, क्योंकि राहुल गांधी आउट ऑफ द स्क्रिप्ट है। रैलियां तो बहुत कर रहे हैं, क्या करेंगे? काम नहीं है और इतना पैसा वैसा लूट के रखे हैं, तो जब चुनाव आएगा एक बार फिर शोरूम से बाहर निकलेंगे, हाथ पैर मारेंगे। जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री का चेहरा होता था, वो राहुल गांधी एक पद से जा रहे मुख्यमंत्री के पीछे खड़ा हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य राहुल गांधी जी का क्या हो सकता है? प्रदेश में सीएम की पत्नी को डर लगता हो, डिंपल भाभी को डर लग रहा है साहेब, तो जब सीएम साहब की पत्नी को डर लग रहा है, वहां भी अगर मनोज तिवारी अपने से घूम रहे थे, उसका कर्म है। ये नरेंद्र मोदी का काम है कि हम सड़क पे घूम रहे, सब लोग प्यार कर रहे हैं।
जब जनता प्यार करने लगती है तो पुलिस की जरूरत नहीं आती है दोस्त। जब आपका कर्म आपको डराता है तब तो पब्लिक आपको थप्पड़े थप्पड़ मारेगी। हाँ, गली गली से निकलेंगे सच के, गली गली से निकलेंगे सच के। ओ यूपी में बीजेपी की बारी है, देखो गजब तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है, तैयारी है। हाँ, ढोल बजेगा, बाजा बजेगा, ढोल बजेगा, बाजा बजेगा, हो गाता मनोज तिवारी है। यूपी में बीजेपी की बारी है, बारी है, यूपी में बीजेपी की बारी है। पूर्वांचल को सजाने की तैयारी है, यूपी में बीजेपी की बारी है। बहन जी परेशान बाड़ी, बीजेपी वाला सब अपना पैसा बदल लिया, हमारा बदलने का मौका नहीं दिया। अरे बहन जी, ये नरेंद्र मोदी है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो बसपा का भी भ्रष्टाचार है, सपा का भी भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का भी भ्रष्टाचार है। अगर कोई भाजपा में भी भ्रष्टाचारी होगा तो उसको नरेंद्र मोदी नष्ट करके रख देगा, किसी को बचाने वाला किसी को नहीं। कई लोग बीजेपी में ही बेहोश होकर गिरे हुए थे। यूपी के सबसे बड़े दंगल को लगातार जीतने के बाद दूसरी बार जीतने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज बलिया में पीएम मोदी और मायावती पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि यूपी में 23 महीने में 302 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। अगर पीएम हमारी सड़क पर चलेंगे तो वो भी हमें ही वोट देंगे। तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी बताओ, कभी उस सड़क पे एक बार चल लोगे आप? मैंने कई बार न्योता दिया, वो मान नहीं रहे मेरे न्योता को। मेरा तरीका क्या हो ये बता दो प्रधानमंत्री जी, और एक बार चल करके देख लो। मैं ये भरोसे के साथ कह सकता हूं, अगर आप सड़क पे चलोगे तो आप भी साइकिल की बटन दबाने का काम करोगे। इतनी बेहतरीन सड़क बनाई है कि आप तो कह रहे हो कि आपने सिलेंडर और चूल्हा दे दिया है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं आपने सिलेंडर और चूल्हा दिया है, लेकिन गरीब के घर जाकर के देखो, अगर उसने सिलेंडर और चूल्हा लिया है तो अभी चलाया नहीं है, उसने अपनी अलमारी में और घर में रख लिया। इसलिए रख लिया कि जब बेटी अब किसी के घर में शादी होगी तो उसको दहेज में दे देंगे। और सवाल ये है कि बहुत दे दिया गैस चूल्हा आपने, बताओ सिलेंडर की कीमत क्यों बढ़ा रहे हो लगातार? और गरीबों को कितने सिलेंडर दोगे ये भी बताते जाओ। जो ठेका दिलाने वाले थे वो चले गए और अब तो जोड़ी बन गई होगी उनकी। और सोचो, बुआ के गए होंगे तो घुटनों के बल तो बैठाया ही होगा और रेंगते हुए गए होंगे। और हमने तो ये जाना है, सुना है, जो निकल के आता है उनके दल से, कि बुआ बिना नकदी के किसी को टिकट नहीं देती हैं। तो जिन्होंने कमाया, जिन्होंने दिलाया, वो खर्चा करके हमारी बुआ क्या चले गए। सबसे बड़े दंगल में बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने चंदौली और भदोही में चुनावी रैली को संबोधित किया। अपनी रैली में मायावती ने बीजेपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीएसपी को हराने के लिए दोनों दल मिल गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का अपनी हर चुनावी जनसभा में अक्सर ये कहना कि सपा व बीएसपी आपस में मिले हुए हैं, जिस पर यहां जल्दी से कोई भी, खासकर 1995 की घटना के बाद मेरे ख्याल कोई भी जल्दी से यकीन नहीं कर सकता। जबकि वास्तव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने राजनीतिक स्वार्थ में शुरू से ही यहां समाजवादी पार्टी से मिले हुए हैं। श्री नरेंद्र मोदी व श्री अमित शाह के, यानी कि इन दोनों गुरु व चेले के साथ साथ या इनके भतीजे के भी, अर्थात सपा के बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं। और अब खासकर
इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। यूपी के सबसे बड़े दंगल में 4 मार्च को छठे चरण के 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पिछले 5 चरण की तरह इस बार भी पार्टियों में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार है। सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवारों को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। बीएसपी के 49 उम्मीदवारों में से 35 करोड़पति है, जबकि बीजेपी के 45 उम्मीदवारों में से 33। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 40 उम्मीदवारों में से 28 करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों में से 6 करोड़पति हैं। आरएलडी के 36 उम्मीदवारों में से 8 करोड़पति है। यूपी के सबसे बड़े दंगल के छठे चरण में दागी उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में मैदान में कूदे हुए हैं। सभी पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इसमें भी सबसे आगे नजर आ रही है। छठे चरण में 126 दागी उम्मीदवार हैं, जिनमें से बीएसपी के 49 में से 24 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी की बात करें तो 45 में से 18 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं, तो समाजवादी पार्टी के 40 में से 15 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं आरएलडी के 36 में से 5 प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीपीआई के 15 में से 4 और कांग्रेस के 10 में से 3 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूपी के सबसे बड़े दंगल में एक दूसरे पर नेताओं की जुमलेबाजी लगातार जारी है, या यूं कहें कि जुबानी हमला हो रहा है। लेकिन इसी जुबानी हमले में कुछ बयान ऐसे निकल जाते हैं जो गले की फांस बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ राहुल गांधी पर दिए प्रधानमंत्री मोदी के बयान से, जिसे लेकर कांग्रेस ने पीएम पर निशाना साध दिया है। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने इशारों में राहुल गांधी और नारियल साथ ही अनानास का फर्क किस तरह से समझाया है, लेकिन बाद में पता चला कि जिस बयान को लेकर पीएम राहुल पर तंज कस रहे थे वो राहुल ने तो दिया ही नहीं। कि अब वो मणिपुर से नारियल का जूस निकालेंगे और नारियल का जूस निकाल करके इंग्लैंड में बेचेंगे। मणिपुर के कोकोनट का जूस कभी देखा है आपने? इन्होंने कल कहा मणिपुर के कोकोनट जूस को हम एक्सपोर्ट करेंगे। अरे भैया राहुल, यहाँ पाइनएप्पल होता है, कोकोनट नहीं होता है। पहले यूपी के महाराजगंज की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने तंज कसे और फिर इसी स्टाइल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी मणिपुर में मजाक उड़ाया। दोनों जगह इस बयान पर जमकर ठहाके लगे। निशाने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी थे। राहुल ने एक दिन पहले ही मणिपुर की चुनावी रैली में किसानों का मुद्दा उठाया था। इस दौरान राहुल ने कहा कि मेरा सपना है कि यहाँ के अनानास का जूस विदेशों में बेचा जाए। यहाँ आप नींबू उगाते हो, नारंगी उगाते हो, पाइनएप्पल उगाते हो। मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए कोई लंदन में पाइनएप्पल जूस पिए और डब्बे पे देखे मेड इन मणिपुर। महाराजगंज से लेकर इम्फाल तक, पीएम से लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह तक सभी ने अपनी रैली में राहुल गांधी के चुनावी भाषण पर चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस के लोगों को पानी और जूस का फर्क भी नहीं पता। गरीब से गरीब बच्चे को मालूम होता है कि नारियल का पानी होता है, नींबू का जूस होता है, संतरे का जूस होता है, मौसम्बी का जूस होता है। भाई नारियल का जूस कभी देखा है क्या आपने? सुना है क्या? हो सकता है मेरा ज्ञान हो, लेकिन भाई बताइए। अब नारियल होता है केरल में और ये कहते हैं मणिपुर में नारियल का जूस निकलेगा। लेकिन पीएम के भाषण के बाद कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी ने तो नारियल का जिक्र ही नहीं किया था। इसके लिए राहुल गांधी के भाषण का वीडियो भी जारी किया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पीएम को उनके दफ्तर से गलत जानकारी दी गई। कांग्रेस ने पीएम से माफी की मांग की। हम मांग करते हैं कि देश को बरगलाने, एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उसकी गरिमा को इस प्रकार से धूमिल करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न केवल कांग्रेस पार्टी पर पूरे देश और यूपी के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री को अगर किसी ने गलत सूचना दी है तो ये गंभीर मसला है।
लेकिन मजाक मजाक में ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये चुनावी दंगल अब पानी और जूस के सहारे आखिरी पड़ाव पर है। यूपी के दंगल में छठे और सातवें चरण से पहले बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है। बीजेपी ने दोनों चरणों में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग से अर्धसैनिक बलों को तैनात करने की मांग की है। बीजेपी ने मुख्य चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में कहा है कि चुनाव में बड़ी संख्या में महिला मतदाता बुर्का पहनकर मतदान करने आती हैं। इनकी पहचान करने के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस तैनात करना आवश्यक है। और इसी के साथ आज की हलचल में बस इतना ही।